और उन्होंने ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि हर कोई इंसान जब अपना घर बनाएगा ना तो तुम्हें पहले पूछेगा, तभी उसका घर प्रॉस्पर करेगा। ये के भी आते तो वही काम होता है एक वेस्ट के जोन का कि आपके मैनिफेस्टेशंस भी फुलफिल करिए, प्रॉफिट अपने आप होगी क्योंकि इंसान का मन करता है। सबसे पहले ये बताइए, ये जादू की छड़ी क्या है? ये जब आप आए थे तो मैंने देखा आपके पास ये छड़ी सी थी। जो इंद्रप्रस्थ की लड़ाई हुई और जो लाक्षागृह वाला इवेंट हुआ, वो दोनों महलों में सेंटर पॉइंट में पिट था, यानी कि एक होल था। एक के यहाँ स्विमिंग पूल था, एक के यहाँ एक पिट था, गड्ढा सा था। अपने घर के वेस्ट वॉल पे हम कई बार मैंने वीडियोस में बताया कि आप अपने विशेस लिख देंगे वहाँ पे तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला वेस्ट एक इनकम का जोन है, प्रॉफिट का जोन है। जो वहाँ पे आइडल्स हैं, मूर्तियाँ, वो सारी की सारी वेस्ट में ही है, वो सब प्रॉफिट के उसमें। और आप देख सकते हो कि साउथ वाले टेम्पल्स जो है कितने फ्लरिश कर रहे हैं। तो जो है पंचतत्व पे आधारित है। पंचतत्व एक तरह से आयुर्वेद में भी आपने ये वर्ड सुना होगा काफी सारा। तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब चीजें, वैसे ही हम उसको अपने घर में भी अच्छे से बैलेंस करते हैं। तो फिर इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो इनिशियली तो बहुत अच्छा कराती है, आपको बहुत अच्छी हाइट पे पहुंचा देगी, फिर धीरे धीरे गिराएगी, फिर पता नहीं चलने देगा। एंसेस्टर्स की फोटो भी बहुत लोग रखते हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। गुरु की फोटो भी मंदिर में नहीं रखनी, आप ऊपर उनकी वॉल पे आप लगा सकते हो, जहाँ मंदिर है मंदिर के बाहर लगाइए। तो वो एक पानी वाला रंग जो है आपने अग्नि की दिशा में लगा दिया तो वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो वो सारा पानी आपने अग्नि के ऊपर, आग बुझाने का काम करती है। तो आग बुझा दी तो आपका पैसा भी नहीं, क्योंकि साउथ है, साउथ ईस्ट जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ भी आपकी डील फाइनलाइज होती होगी, तो आपकी वो नहीं। ये जब मैं अभी घुमा रही थी तो ये पॉजिटिव आ रहा है अभी। अच्छा। ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पॉजिटिव चल रहा है, पॉडकास्ट पॉजिटिव चल रहा है और एनर्जी अभी अच्छी है, बातचीत अच्छी चल रही है हमारी। तो इस टाइप से ये है। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है और जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इसको शेयर करिए। वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी वैभव ऑन फ्लिकरिंग थॉट्स। तो आज हमारे साथ गेस्ट हैं मिस सोनल कपूर, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट हैं। वेलकम सोनल जी ऑन द शो। थैंक यू। तो सोनल जी, बाकी बातें तो हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए, ये जादू की छड़ी क्या है? ये जब आप आए थे तो मैंने देखा आपके पास ये छड़ी सी थी, इसके बारे में बताइए। बेली जादू की छड़ी एक नहीं दो हैं और एक लॉकेट है और एक छड़ी है। हाँ, लॉकेट तो नहीं कहेंगे हम, इसको कहते हैं पेंडुलम। हाँ जी। और इसे कहते हैं बायरॉड। ये घर की एनर्जीज चेक करने के लिए होता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। एट टाइम्स हम जब एंटर करते हैं किसी घर में तो हमें एक ना फीलिंग आती है, नेगेटिव आती है। कई बार बहुत अच्छा लगता है किसी के घर में जाके, और कई बार ऐसे लगता है नहीं कुछ तो बात है कि इस घर में कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही होंगी, सामने वाले ने हमें बुलाया। बट ये खाली फ्लैट्स और हाउसेस के लिए सिंपल नहीं है। हम प्लॉट पे जाते हैं, लैंड एनर्जी चेक करते हैं तो भी हम ये यूज करते हैं सन। अगर आपको मैं एक एग्जांपल ही दे दूं स्टार्टिंग में, कि जैसे हमारे फोन्स हैं जी, जो ये फोन्स है, हम बार बार मना करते हैं बच्चों को ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए, इसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी है इसको। तो अगर मैं इस पेंडुलम को इसके ऊपर रखती हूँ तो आप देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव एनर्जी खूब सारी है। अच्छा। तो ऐसे ही आप अपने वाईफाई के पास भी लेके जाएंगे या किसी चीज़ के पास, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी नेगेटिव एनर्जीज है इन सब चीज़ों में। और इसीलिए अवॉइड किया जाता है, बट आजकल तो इसके बिना काम नहीं होता है। हाँ, तो चाहे कोई भी फ़ोन हो, एप्पल हो, किसी और कंपनी का फ़ोन हो, सब में ये चीज़ आएगी। आप खुद भी चेक कर सकते हैं अपने घर में ये। अगर आपके पास कोई पेंडुलम है या कुछ, तो ये है ये मैजिकल छड़ी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, ओके। तो ये रेमेडीज की तरह से हम यूज़ करते हैं एनर्जी चेक करने के लिए। एनर्जी चेक करना आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एट टाइम्स अगर फ्लैट जैसे कंस्ट्रक्ट हो जाता है, लैंड में हम नींव डालते हैं कुछ, तो फिर हमें पहले ही चेक करना होता है कि वो फलेगा फूलेगा उस पर्सन के लिए जो खरीद रहा है। तो लैंड के लिए एक मेजर चीज़ है। फ्लैट्स में क्योंकि बन जाता है
तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, वो बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जो आता है, हम उनसे शेयर करते हैं। बट एनर्जी अगर नहीं है घर में तो वो प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स जो हम चाहते हैं, हमारी विशेस नहीं फुलफिल होती हैं। तो वास्तु जो है उसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। और वास्तु जो है खाली एक घर का नहीं होता, हम ऑफिसेस में करते हैं, हम स्कूल्स में करते हैं, हमारे पास अगर कह लो कोई शोरूम्स हैं, इवन कॉलेज का जो रूम होता है ना, लोग पीजी कहते हैं, उसमें भी हम वास्तु करते हैं। तो अच्छा। वैसे ही अलाइन करते हैं ताकि उस पर्सन के लिए, पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए जो ले रहा है, जैसे पीजी का ही है, तो उसको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट्स आए। ओके। और जैसे वास्तु नाम से ही आप समझ सकते हैं, एक संस्कृत का शब्द है जी। वो शब्द जिसमें हम वास करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, तो हम्म। बेसिकली उसका वास्तु आप पे वर्क करता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम रह नहीं रहे पर हमने किसी को रेंट पे दिया हुआ है, तो इस केस में होता है कि वो इंसान नहीं रह रहा तो उसको वास्तु उसका नहीं सूट करेगा, बल्कि जहाँ वो खुद रह रहा है उसका वास्तु सूट करता है। अच्छा। तो ये एक मेजर चीज़ है जो लोग थोड़ा सा लगता है लोगों को कि हमने 2-3 घर लिए हुए हैं, क्या 2-3 घरों का हमें इफेक्ट कर रहा है, तो वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा वास्तु के बारे में बताइए कि वास्तु की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि अगर हम देखें तो वास्तु तो बहुत पुरानी विद्या है, तो पौराणिक काल से वास्तु चला आ रहा है और मॉडर्न टाइम्स में भी वास्तु है, तो ये कहाँ से शुरू हुआ और मॉडर्न टाइम में उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है? वास्तु जो है पुराने ज़माने से ही है, बहुत पुराना है, हमारा एशियंट जो है, बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस कह लो आप। और राजा महाराजा इसे पहले फॉलो करते थे, आम आदमी इतना नहीं करता था। हाँ हाँ। तो आपने उनके घर देखे होंगे, महल कैसे अच्छे लग्जूरियस तरीके से रहते हैं, तो उसी तरीके को हम लोगों ने फ्लैट्स में और उसमें धीरे धीरे करके अडेप्ट करना स्टार्ट किया। ओके। उसकी बहुत सारी केस स्टडीज है। अगर आप देखें, नॉर्मली जो महल होते थे उनका सेंटर जो होता था, जो घर का मेन सेंटर जिसे हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, वो जो है खाली रखते थे वो लोग, क्योंकि सेंटर कह लो एक तरह से ह्यूमन बॉडी का भी सेंटर देखो आपका, जैसे नेवल होता है, उस पर कोई भारी सामान रखता है तो वो पेन फील होती है, वैसे ही वो घरों का जो ब्रह्मस्थान होता है वो उसका नेवल होता है। वहां पे कुछ हैवी चीज आ जाए तो फिर वो पेन देता है, तो वो लोग खाली रखते थे। यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी आपको, अगर आप देखें, रिसेंटली मेरे मेंटर ने भी एक शेयर किया कि जो इंद्रप्रस्थ की लड़ाई हुई और जो लाक्षागृह वाला इवेंट हुआ, वो दोनों महलों में सेंटर पॉइंट में पिट था, यानी कि एक होल था, एक के यहाँ स्विमिंग पूल था, एक के यहाँ एक पिट था, गड्ढा सा था। तो वो उसी से ही प्रॉब्लम्स उनके अराइज है। तो ऐसे धीरे धीरे केस स्टडीज बनती गई। तो उसी की तरह हम कहते हैं कि ब्रह्मस्थान खाली होना चाहिए। और ये ब्रह्मस्थान कैसे पता चलता है हमें, ये बहुत बड़ी एक स्टोरी भी है कि जैसे आप सुना करते हैं कि असुर और जो सुर, उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और जैसे वो लड़ रहे थे तो थक गए लड़ते लड़ते, जो पसीना आया उन लोगों को, तो उनकी जो बूंदें गिरी, कुछ बूंदें, वो एक कह लो एक दानव बन गया या कोई एक फॉर्म ले लिया उसने। और जो दानव साइड थी वो सोच रहे थे कि वो सुर वाली साइड की और सुर वाली, क्योंकि दोनों को ही नहीं पता था ये कैसे उभर के आया। तो जब वो परेशान हो गई उसको देख के कि अब समझ में नहीं आ रहा क्या करे, ये कैसे आ गया, और वो दानव जो उभर के आया उसको बहुत भूख लगती थी, हर चीज खाता जाता था, हर चीज। तो वो लोग थक गए थे कि अब क्या होने वाला, ये तो हमें भी खा जाएगा। वो ब्रह्मा जी के पास गए, और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे स्टोरी तो आपने बता दी कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उससे बोला कि ठीक है, मैं तुझे धरती पे भेजता हूँ, खाने के लिए तेरे को वहाँ मिलेगा, पर तू वहाँ वापस जाओ, तो मेरा मानस पुत्र है। तो उसको मानस पुत्र ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे जो असुर थे और जो सुर थे, उन्होंने उनको धक्का दिया और वो औंधे मुँह होके धरती पे जाके गिरे। तो जब आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो वो उल्टे होके धरती पे गिरे हुए हैं। उनका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, ऐसे करके आप उनकी एक पिक्चर देखेंगे। अच्छा। वही पॉइंट्स जो है आपके हर घर में होते हैं, और उन्होंने, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था कि हर कोई इंसान जब अपना घर बनाएगा ना, तो तुम्हें पहले पूछेगा, तभी उसका घर प्रॉस्पर करेगा। तो वैसे ही जब वो गिरे अंधे मुंह होके, तो वो पॉइंट्स बन गए, उसके ऊपर असुर और सुर जाके बैठ गए।
अच्छा। और जो जहाँ जहाँ असुर बैठे वहाँ वहाँ हमारे घर में वो नेगेटिव जोन्स हो गए, जहाँ जहाँ पॉजिटिव वाले जो है सुर बैठे वहाँ पॉजिटिव जोन्स हो गए। अच्छा तो अच्छा। ऐसे वो स्टोरी बनी और वो वास्तु पुरुष मंडल के लाया हर घर में होना चाहिए। तो जो उसका नेवल वाला पोर्शन है वही ब्रह्मस्थान है। तो जैसे नींव डलती है तो हमें एक्यूरेटली पता चल जाता है कि ये हमारा ब्रह्मस्थान है, हमें यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करना। तो वहाँ पे अगर कोई टॉयलेट हो गया, कोई कंस्ट्रक्ट कर दे, कोई सीढ़ी, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हम मना करते हैं और ये स्टोरी है वास्तु पुरुष मंडल। जैसे हमने बात की कि जो ब्रह्म स्थान है वो एक स्टमक है। हाँ। और वहीं से ही सारी जो है हमारी एनर्जीज जो है स्टार्ट होती है, निकल के आती है, पूरे घर पे जाती हैं। जैसे हमारा ही स्टमक का एग्जांपल ले लो तो वैसे ही एनर्जीज पूरे घर पे जाती हैं। और अगर आप देखो कि जब वो ब्रह्म स्थान पे वास्तु पुरुष मंडल जी आए थे तो उनका सिर कहाँ बैठा था? उनका सिर जा गिरा था नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट जो है उनका सर था। तो आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट जाओगा वो आपका हेड होगा। तो अगर आपने अपने हेड के ऊपर कुछ रख दिया है भी या फिर आपने नेल्स लगा दिए ये कुछ, तो आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। तो सबसे पहली चीज़ हम जब सजेस्ट करते हैं वास्तु में, हम कहते हैं कि आप अपना दिमाग वाली जगह जो बहुत साफ सुथरा रखो, अच्छा रखो, क्योंकि वहीं से ही बंदा सोचता है, आगे प्लान करता है, ग्रो करता है। अगर दिमाग नहीं काम करेगा तो इंसान बस सोचता रह जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी नहीं होगी, क्लैरिटी भी नहीं होगी। तो माइंड की जगह हमेशा हमें क्लीन, क्लटर फ्री और लाइट रखनी चाहिए। तो मैं केस शेयर करती हूँ अपना। मेरे एक केस आया, एक क्लाइंट, तो उसको हेडेक्स बहुत आते थे। तो जब मैंने उसके ऑब्जर्व किया कि घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, वहाँ पे उसका वॉशरूम था। वॉशरूम तो हम लोग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डिस्पोजल की एक्टिविटी हो जाती है। और वो किसकी जगह है? वो हमारे भगवान शिव की जगह है। हम उसकी पूजा करते हैं और उसी जगह पे हम लोग डिस्पोजल वाली एक्टिविटी करते हैं। तो वहाँ पे जो है जैसे ही वो रिमूव किया उन्होंने, तो उनके इमिडिएटली हेडेक्स गायब हो गए। अब वो मुझे कह रहे थे कि आज मुझे 3 साल हो गए थे कि मैं रेगुलर डिस्प्रिन कभी कुछ खा रहा था, और आज मेरे को 7 मंथ्स हो गए हैं, मैंने एक भी गोली नहीं खाई है। तो ऐसे ऐसे केसेस आए। एक बच्चे का केस आया इसी के साथ, नॉर्थ ईस्ट का केस था। उसने क्या किया, हेड वाली जगह पे उन्होंने, क्योंकि मैंने कहा आपको क्लीन रखो, तो उन्होंने वहाँ हार्पिक्स की बोतल रखी हुई थी और ऐसे क्लीनिंग की जिसमें एसिड होता है। तो वो बच्चा एक्चुअली आईसीयू में था, वेंटिलेटर, और उसकी मदर बिलीव तो करती है बट जल्दबाजी में उन्होंने वहाँ रख दिया। और जैसे उनका फ़ोन आया हॉस्पिटल से मुझे कि बेटी मेरी वेंटिलेटर पे है, ये इशू है, तो इमीडिएटली विद हेल्प ऑफ माई इंट्यूशन मैंने कहा आपके नॉर्थ ईस्ट में ये सामान शायद रखा है। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा आप घर जाके देखो। कह रहे मैं 2 घंटे बाद जाऊँगी, मैं चेक करूँगी। तो जैसे ही वो घर पहुँचे, वो वही बॉटल्स वहीं पे पड़ी थी, और जैसे ही उन्होंने रिमूव की, बच्चा शाम को रूम में शिफ्ट हो गया। अच्छा। और वही है, एक मदर को इतना रिलैक्सिंग जो है फील हुआ, अच्छा लगा। तो ऐसे हम डिफरेंट पार्ट्स की करते हैं, डिफरेंट एनर्जी। जैसे उनके हैंड कहाँ आ गए, एक हैंड आता है नॉर्थ वेस्ट में आता है, एक आता है साउथ ईस्ट में। तो वो जो बॉडी पार्ट्स जहाँ जहाँ आते हैं आपको वहाँ पेन फील होता है, आपको पता चल जाता है, और हमें भी पता चल जाता है कि हाँ ये पर्सन आके हमें ऐसे बोल रहा है। अच्छा। तो इस पोर्शन में होगा। तो एनर्जीज पूरे उसकी बॉडी की जो है आपकी बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करती है, आपके पूरे घर में भी वो एनर्जीज लेके आती हैं। लेग्स हो गया, हार्ट हो गया। हार्ट पे भी कोई अगर कोई आपके खड़े हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ी देर, तो हैवीनेस फील होती है। अगर वहाँ पे एक था कि जिसके क्लाइंट के केस में उन्होंने ओवरहेड वाटर टैंक रखा हुआ था। अच्छा। और वो एग्जैक्टली हार्ट का एरिया आ रहा था। अब हार्ट के ऊपर आपने पानी रख दिया, वो भी हैवी, मतलब टैंक जैसे रख दिया, तो उसको इश्यूज आने स्टार्ट हो गए स्लोली एंड स्लोली। और जब तक वो वहाँ से रिमूव नहीं किया गया, तो तब तक उनके एक सर्जरी पेंडिंग थी। तो मैंने कहा आप सर्जरी 2 दिन रोक लो, पहले ये रिमूव कर लो। तो जैसे ही उन्होंने डॉक्टर से बात की, पहले उन्होंने कहा अगर 2-3 दिन रोक सकते हैं तो एक रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, चलो मैं भी कर लेता हूँ अपनी अपॉइंटमेंट चेक करके। और उन्होंने जैसे ही 2 दिन बाद गए, उन्होंने इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा। सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस टाइप के इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वास्तु जब हम करते हैं। बट ये एनर्जीज का ही सारा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कहीं पे नेगेटिव हो जाती है, कई बार आप किसी के घर में एंटर करते हैं, कई बार अच्छा लगता है, कई बार नहीं लगता है, तो आपको पता चल जाता है वहाँ पे
कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, कहाँ से। तो वो थोड़ा सा हमारा इंट्यूशन का लेवल होता है, और थोड़ा सा वास्तु की एनर्जी जब हम चेक करते हैं, लेग्स हो गए, हैंड्स हो गए, तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो गए हैं इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करके। अगर क्योंकि हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो ये तो घर की एनर्जी है। अब जैसे हम लोग तो सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग आजकल बहुत ज़्यादा मल्टीपल टावर्स की सोसाइटीज़ हैं, तो उसमें वास्तु कैसे काम करता है? क्योंकि मेरा घर सिर्फ मेरा ही नहीं, अब मेरा घर तो सिर्फ एक फ्लैट है, लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटी भी तो मेरा घर है, तो उसमें एनर्जीज कैसे काम करती हैं? देखो, जैसे मैंने बोला कि वास्तु क्या है, जिस घर में आप वास करते हो, तो आपको उसी घर की एनर्जी, उसी की स्पेस जो है आप पे अप्लाई होगी, सोसाइटी की और किसी की नहीं अप्लाई होगी। थोड़ा बहुत आपका कॉमन एरिया जो लिफ्ट के पास तक का होगा, वो आपको थोड़ा बहुत इफेक्ट कर सकता है, पर जब एक ड्राफ्टमैन आपका मैप बनाता है, उसमें आपकी स्पेस की पूरी एनर्जी लॉक होके हमारे सामने आ जाती है, और वही एनर्जीज जो है चेक कर देती है कि आप हमसे क्या बात करने आए हैं। इनफैक्ट वो चीज़ कि आप क्या बोलने आए हैं वो भी हमें पता चल जाता है। तो वो जो एनर्जीज की बात करें, वो उसके अंदर नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो उसमें शो कर जाती है। अब जैसे आपने कहा कि सोसाइटी है पूरी, और मेरा एक है, तो वैसे ही अब्रॉड में भी ऐसे बहुत सारे केसेस है जो लोग ये बात पूछते हैं हमसे कि हमारा ये स्पेस है और हम ये भी क्या वास्तु के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं नहीं। तो बिल्कुल डेफिनेटली बाहर के तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि अगर अपना मैप आप शेयर करोगे, आपको क्या फील हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, तो वहाँ की एनर्जीज भी वैसे ही काम करती है जैसे नॉर्मल कहीं भी करती है। अच्छा, अगर आप देखें, इंडिया में देखें चाहे अब्रॉड में देखें, वो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल दुबई है। दुबई में एक दुबई म्यूज़ियम है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर वॉल है, वहाँ पे लोग स्पेशली जाते हैं, अपने विश लिखने जाते हैं, क्योंकि वहाँ की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। तो वहाँ पे उसको एक मैनिफेस्टेशन वाली वॉल कही गई है कि लोग जाके बोल के आते हैं, और वही सिमिलर चीज़ हम अपने घर में भी कर सकते हैं। अपने घर के वेस्ट वॉल पे हम कई बार मैंने वीडियोस में बताया कि आप अपने विशेस लिख देंगे वहाँ पे, तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक ऐसा स्पेस है, वो पुष्पदंत जी का स्पेस है, देवता है वहाँ पे। तो आप अपनी विशेस लिखोगे वहाँ पे, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो वैसे एनर्जीज आपके घर में अलग अलग जगह है। एक देवता है, कोई आपको पैसा देता है, एक देव है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी हर जगह घूम रही है आपके घर में। आपको चेक करना है कि कहाँ पे कौन सी वाली है। आप पेरिस देखो, कितना ज़्यादा मशहूर है, कितने सारे लोग जाना चाहते हैं। उसकी एंट्रेंस है, उसकी एंट्रेंस इतनी पॉजिटिव है कि लोग उस कंट्री से अट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस है, मतलब वो एक अट्रैक्शन, उस सिटी की एंट्रेंस ऐसी है। तो वहाँ पे आप देखेंगे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, जाना चाहते हैं वहाँ पे। तो ऐसी बहुत सारी है। ताजमहल हमारा इतना अच्छा है, ताजमहल में देखो उसकी एंट्री इतनी अच्छी है, उसके जहाँ पे वाटर होना चाहिए वहाँ पे वाटर है, जहाँ पे क्लोज एरिया होना चाहिए, जहाँ पे डिस्पोजल है, टॉयलेट सही जगह पे बना, मतलब एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो एज पर वास्तु। थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे ताजमहल के बारे में कि वहाँ पे क्या क्या है? अभी पर्टिकुलर जैसे हम कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा वाटर होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। तो वैसे ही ताजमहल के आसपास जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक का, वहाँ पे ग्रीनरी है, वहाँ पे वाटर का फ्लो भी जा रहा है। तो बहुत ऑस्पिशियस है। वाटर क्या होता है? फ्लो, चाहे फ्लो ऑफ इनकम आती है, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गई, वो सारी चीज़ उसमें आ रही है। डिस्पोजेबल का जोन मतलब खर्चे होते हैं, कई बार बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो डिस्पोजेबल जोन में डिस्पोजेबल चीज़ ही हो रही है, मतलब सही चीज़ सही जगह। जोन होता है डिस्पोजेबल उसको हम कहते हैं साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है, और वहाँ पे हम नॉर्मली जो है वॉशरूम्स रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो एक डिस्पोजेबल एक्टिविटी का जोन हो जाता है। तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ताजमहल का वो जो एरिया है, वो उन्होंने उस पर्पस के लिए यूज़ किया हुआ है। तो उन्होंने पॉजिटिविटी अपने आप ही शुरू से ही उसी में डाली हुई है। तो लोग जाते हैं वहाँ पे, एक अच्छा व्यू है वहाँ पे। अगर आप वाइट हाउस देखो, वाइट हाउस का भी यही है। वाइट हाउस का जो एंट्री है ना, वो इतनी पॉजिटिव है, S3 S4 कहते हैं, जहाँ पे नेम फेम सब मिलता है। अच्छा। तो वहाँ पे नेम एंड फेम आप देख सकते हो कितना है। ईस्ट का जोन, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग रूम रखे हुए हैं,
ईस्ट का रूम आपका सोशल कनेक्शंस का होता है। अच्छा। तो अगर वहाँ मीटिंग रखते हैं, सोशलाइजिंग होती है, जितने जो मीटिंग्स है सक्सेसफुल होते हैं उनके। वेस्ट में उनका सेकंड मीटिंग रूम है, वेस्ट गेन्स और प्रॉफिट का जोन है। तो यूएस की जो मीटिंग्स हो रही है, अगर गेन्स के जोन में हो रही है प्रॉफिट, तो अपने आप ही वो अच्छा डेवलप कर रहा है। हाँ। नॉर्थ ईस्ट है जो क्लैरिटी का जोन है, जैसे मैंने अभी स्टोरी में बताया, माइंड का जोन है, क्लटर। वहाँ पे उन्होंने अपने जो असिस्टेंट है उनका रूम बनाया। तो जो डीलिंग होती है क्लैरिटी के साथ होती है, क्या करना है क्या पूरा नहीं, थॉट प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वो उस तरफ सारी हो रही उसे, है। तो वो लेडी को वहाँ जो बिठाते हैं तो उसको प्रॉब्लम नहीं होता, उसका माइंड वैसे रहता है, क्लियर रहता है क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम वास्तु के हिसाब से करें तो वो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप उस एरिया को, जोन को डेवलप कर देती है। अच्छा, आपने सिटीज की बात करी, जैसे दुबई की, आपने पेरिस की बात करी, तो क्या ये भी वास्तु के हिसाब से बनी है या ये बन गई और शायद तुक्के में वास्तु लग गया? नहीं, वास्तु के हिसाब से तो बाहर वाले भी मानते हैं, अब्रॉड वाले, बट एक्चुअली बहुत लोग बोलते नहीं है, कहते नहीं है कि हमने कि वास्तु ऑस्पिशियस कराया या कुछ, तो कहते नहीं है, बट बहुत सारी है। सिंगापुर का एक आपने वो जो थंब वाला देखा कि थंब, सॉरी, लाइन वाला, बर्लिन लाइन वाला, तो वो नीचे से मरमेड की है ना, और ऊपर जो है लायन है, तो एक तरह से मर मीन्स मरमेड, लायन ऊपर से लायन। और अगर आप उसका दूसरा एस्पेक्ट भी देखें, सिंगापुर, तो सिंह की शेप, तो सिंगापुर वो उसमें आ रहा है। और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, और उन्होंने बोला भी हुआ कि हमने नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो वाटर का जोन है, तो वहाँ पे ऐसा फाउंटेन उसको यूज किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो लोग भी मानते हैं, करते हैं, हो गया है ऐसे। अगर आप देखा जाए हमारे जो श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस कैसे, आप सभी जानते हैं, जब वो पुल बना हमारा, जब राम जी सीता जी को लेने गए, तो आप देखिए वो जो उसमें भी हमारे वास्तु की एंट्रेंसेस कितने महत्व रखती है, कि हमारी वो जो एग्जिट थी जहाँ से वो बाहर निकल रहे थे, वो एक पॉजिटिव थी, और जो श्रीलंका की है वो एक नेगेटिव है। जब हनुमान जी वहाँ पे गए तो एक वो एंट्री जो श्रीलंका के लिए वो बहुत अच्छी है, ऑस्पिशियस है। अभी जैसे हमने सिटीज इतने सारी डिस्कस की है वो, अब हम जैसे मंदिर भी देख लेते हैं, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है या फिर तिरुपति जी है, आप सबके सब आप देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला वेस्ट एक इनकम का जोन है, प्रॉफिट का जोन है, जो वहाँ पे आइडल्स हैं, मूर्तियाँ, वो सारी की सारी वेस्ट में ही है, वो सब प्रॉफिट के उसमें। और आप देख सकते हो कि साउथ वाले टेम्पल्स जो है कितने फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा देखा गया कि साउथ के टेम्पल्स में जितना सोना आता है, हमारे शायद नॉर्थ के टेम्पल में तो इतना नहीं आता। वहाँ पे आइडल्स बिल्कुल एग्जैक्टली वेस्ट पे, अगर आप जाके खड़े हो तो ईस्ट की एंट्रेंस है, आप ईस्ट में खड़े हो और आप देख वेस्ट में रहे हो, और तो वो बहुत, एक तो प्रॉफिट के जोन्स में खड़े हैं, तो आपके मैनिफेस्टेशंस भी जो जाके बिलीव भी करते हैं कि हम जाएंगे, हम वहाँ मन्नत मान के आएंगे, तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे है। तो वहाँ पे चढ़ावे भी वैसे ही चलते कि मन्नत है, मानेंगे तो पूरी होगी, तो अपने दिल से लोग दे के भी आते। तो वही काम होता है एक वेस्ट की जोन का, कि आपके मैनिफेस्टेशंस भी फुलफिल करिए, प्रॉफिट अपने आप हो गया, क्योंकि इंसान का मन करता है कि हाँ मैं देख के आऊँ, यहाँ पे मेरा मन है, तो सामने वाले का अपने आप प्रॉफिट इंक्रीज ही हो गया, गेन्स भी हुए उसको। तो ऐसे ही अगर हम अपने इसको सीधा शिफ्ट करें कि ये तो बाहर वाले टेम्पल हो गए, तिरुपति जी हो गए, इनकी एंट्रेंस बहुत पॉजिटिव है, ईस्ट में है और वेस्ट में आइडल्स है। घरों में भी हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ ही एंकरेज करें कि वेस्ट में अपना मंदिर बनाएं, हम लोग भी वेस्ट की तरफ देख के, तो हमारी विश भी जल्दी फुलफिल होगी और हमारी मैनिफेस्टेशंस जो है अच्छी रहेगी, हमें प्रॉफिट होगा लाइफ में। बट वहाँ पे कलर स्कीम्स का एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वास्तु जो है पंच तत्व पे आधारित है। पंच तत्व एक तरह से आयुर्वेद में भी आपने ये वर्ड सुना होगा काफी सारा, तो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सब चीजें, वैसे ही हम उसको अपने घर में भी अच्छे से बैलेंस करते हैं। ये बैलेंस है तो इंसान का शरीर भी बैलेंस रहता है, घर में पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी जो है बहुत ही रेयर होती है। और साथ ही साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ढूंढते हो। कईयों को लेजीनेस आ जाती है, तो एट टाइम्स घर पे नेगेटिव एनर्जी होती है, तो बंदे का मन नहीं करता कि मैं कुछ काम करूं। पर जब आपका घर बैलेंस होता है तो आप अपने आप उठते हो और आप अपने ये जो है ना गोल को अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। तो मंदिरों की आपने बात करी, तो
हमारे यहाँ जैसे सोमनाथ का मंदिर था, कई लोग कहते हैं कि उसकी वास्तु बहुत खराब थी इसलिए बार बार लूटा गया। या जो बाकी मंदिर हैं हमारे ज्ञानवापी हैं, या ये बनाए बहुत अच्छे वास्तु से हैं, लेकिन ये फिर भी टूट गए। तो इसके लिए ऐसा क्यों हुआ? क्या ये वास्तु का ही ऐसा इफेक्ट है? हाँ, वो मतलब एज पर वास्तु फिर वो नहीं होंगे, क्योंकि अगर एज पर वास्तु है तो फिर वो चीज़ होगी नहीं, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो बहुत परफेक्टली काम करती है। इसमें कोई वो नहीं है इस वर्ड्स की अगर हम ये ऐसे करेंगे तो ये नहीं काम करेगी। लोगों के मन में डाउट्स डेफिनेटली हैं कि काम नहीं करती। और आप देखो कि लोग जैसे साउथ की एक कितनी बड़ी मिथ है कि साउथ नहीं अच्छा, तो साउथ जोन देखो कितने डेवलप कर रहे हैं, साउथ के कंट्रीज भी बहुत अच्छी कर रही है। और बहुत सारे ऐसे एरिया हमारे अगर देखो चांदनी चौक भी देखो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, साउथ दिल्ली देख लो कितना अच्छा, जो साउथ के नाम से वो बहुत अच्छा करते हैं। घर साउथ में बनाना चाहिए। घर साउथ के लिए एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिसमें हम बना सकते हैं। वो उस पर्टिकुलर डिग्री के बाद जो है ना नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो डिस्पोजेबल का जोन आ जाता है साथ में। तो फिर इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो इनिशियली तो बहुत अच्छा कराती है, आपको बहुत अच्छी हाइट पे पहुंचा देगी, फिर धीरे धीरे गिराएगी, फिर पता नहीं चलने देता। इसीलिए इट्स बेटर कि आप हमेशा जैसे फीवर होता है तो आप टाइमली मेडिसिन ले लेते हो ना कि हाँ कि मुझे आगे काम करना है, आगे बढ़ना है, तो मैं खा लेता हूँ, नहीं तो मेरा काम। तो वैसे ही उसके लिए भी यही चीज़ है, प्रिकॉशन लेके चलना है। पता चल गया कोई बात नहीं, डरना नहीं है, बट रेमेडी करने के बाद थोड़ा सा अपने आप को बेटर कर लो और मूव आउट कर जाओ वहाँ से। हम मंदिरों की बात कर रहे थे, तो घर के मंदिर की भी आपने जैसे बताया कि घर के मंदिर की अपनी एनर्जी होती है, घर का मंदिर होता है, तो इसमें क्या सावधानियाँ लोगों को रखनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारा मंदिर कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, हमने अपना प्लेस किया हुआ है मंदिर। बहुत लोगों ने उनको ना साउथ में रखा हुआ है, क्योंकि रेड कपड़ा बिछाते हैं नॉर्मली, तो वो साउथ में ही प्लेस कर देते हैं। तो साउथ में नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे अग्नि का जोन है। तो पहले ही अग्नि वहाँ पे आपने और रेड कपड़ा बिछा दिया और जोत जला दी, तो वो जो है एलिवेट हो जाएगी वहाँ पे। सबसे पहले हमने डायरेक्शन चूज करनी है कि नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आपको जगह मिलती है तो आप वहाँ मंदिर बनाइए, या फिर वेस्ट में जैसे हमारे मंदिर है वहाँ पे वेस्ट में होते हैं तो हमारी मैनिफेस्टेशन अच्छी। और फिर पंच तत्व के हिसाब से वहाँ पे कलर्स यूज़ करेंगे। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में तो वहाँ पे ब्लू कलर के टोन्स यूज़ कर सकते हैं, लाइट ग्रीन यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट कर सकते हैं। अगर वेस्ट में आपका मंदिर है तो ऑफ वाइट, क्रीम, येलो शेड्स, गोल्डन कलर यूज़। बट कोशिश कीजिए कि जो आपका मंदिर है उसमें बहुत सारे भगवान नहीं हो, मतलब एक ही भगवान की डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ना आइडल्स नहीं हो, या फिर फ्रेम्स भी नहीं हो। एक एक रखिए, अगर आपको रखना है सारे, वो बेस्ट है। और उसका आसन भी हमेशा रेगुलरली क्लीन होना चाहिए। एंसेस्टर्स की फोटो भी बहुत लोग रखते हैं, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। वो आपका जो प्लेसमेंट है एंसेस्टर्स की, साउथ वेस्ट, साउथ या नॉर्थ वेस्ट आप रख सकते हैं, बट मंदिर में नहीं रखनी। गुरु की फोटो भी मंदिर में नहीं रखनी। आप ऊपर उनकी वॉल पे आप लगा सकते हो, जहाँ मंदिर है मंदिर के बाहर लगाइए, बट अंदर नहीं लगाइए। तो ये एक चीज़ें हैं। और जो जैसे आप मैच स्टिक यूज़ करते हैं, दिया जलाते हैं, तो वो उसका जो आप कह लो रिमेन्स है, मैच स्टिक है, बचा रह जाता है, वो आपके उसमें ना साइड में एक मीना रह गया, किसी का ज़्यादा रह गया, तो वो नहीं पड़ा है। क्योंकि हम क्लटर फ्री रखना चाहते हैं। एक तरह से नॉर्थ ईस्ट के पास भी जोन आ गया, जो नॉर्थ और ईस्ट के पास रख रहे हैं, तो वो आपको अवॉइड करना चाहिए। आपका मंदिर रेगुलर बेसिस पे क्लीन होना चाहिए, तो वो आपकी वाइब्रेशंस भी उस टाइम अच्छी आएंगी। जब आप बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। अलग अलग हमने वेस्टर्न के लिए बोला कि वेस्टर्न सिटीज़ में हुआ वास्तु, इंडियन सिटीज़ में तो हमारा इंडियन वास्तु है ही। इसी तरह फेंग शुई एक बहुत फेमस है कि चाइनीज़ परंपरा से निकला हुआ है फेंग शुई। तो क्या फेंग शुई और हमारा जो इंडियन वास्तु है, इसमें क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? उसको सेम तो नहीं बोलो कि दोनों डिफरेंट कल्चर में आप कह लो। हमारा वास्तु 5000 ईयर्स पुराना है, एंड फेंग शुई कह लो अराउंड 3000 ईयर्स पुराना है, एंड दैट इज़ फॉलोइंग अ चाइनीज़ कल्चर। तो अगर अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखें जो हमारे ही देश से वहाँ जाके गई हैं और उनके नेम्स थोड़े से डिफर हो गए हैं। जैसे कुबेर जी का हम बात करें तो कुबेर जी हमारे वेल्थ के देवता हैं,
और कुबेर जी का अगर आपने लुक देखा होगा, कैसे स्टमक होता है, कैसी बॉडी होती है, वैसे ही एक बुद्धा जी हैं। कैसा होता है? जैसे आप देखें, एक बड़ा सा स्टमक हो गया, बैग लेके चल रहे हैं, कॉइन्स है उनके साथ। कुबेर जी भी क्या है, एक वेल्थ के मिनिस्टर कह लो हमारे। तो हम उनको प्लेस करते हैं नॉर्थ में, और वहाँ पे भी है एक कह लो कि कुबेर जी हैं जिनको हम बुद्धा बोलते हैं। वो कहीं भी उनकी वो प्लेसमेंट बोले, उस पर मैं नहीं बोलूंगी, वेल्थ के लिए मानते हैं। इसको रब करो, इसके स्टमक को, इसकी टमी को, तो वेल्थ आएगा। वो तो उनका बुद्धा भी लाफिंग बुद्धा या मोटा सा पेट लेके होता है, तो वो ब्लेसिंग सबके। तो हम कुबेर जी को जो है सादा वो मानते हैं, क्योंकि उसी को प्लेस करते हैं। हमें जब मनी का फ्लो चाहिए होता है, कुछ भी चाहिए होता है, तो हम उसको नॉर्थ में प्लेस करते हैं घर के, क्योंकि नॉर्थ ही एक ऐसा जोन है जिसको हम कहते हैं वो कैश का जोन है। नॉर्थ को हम जल से भी रिलेट करते हैं, पानी यानी फ्लो। तो कैश का फ्लो वहीं से आता है। अगर हम कुबेर देवता को वहीं पे अपना विराजमान करा देंगे, एक मूर्ति रख देंगे, आइडल रख देंगे, तो हम मानते हैं कि हमारे घर में कैश फ्लो की कमी नहीं रहेगी। वैसे बुद्धा जी हैं, उनके वो लोग कहते हैं कि रख दीजिए घर पे, इसकी टमी रब करिए, पैसे आएंगे। तो वो डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बिलीव है। तो हम अपने कल्चर के हिसाब से उसको फॉलो करें। लेकिन अगर देखें तो एनर्जीज तो सेम ही है ना। अगर यहाँ से ही वो गया है कल्चर और वही मान्यताएं उन्होंने भी अडॉप्ट करी है, इट्स जस्ट दैट कि कल्चरल डिफरेंस की वजह से उनकी बनावट थोड़ी बहुत इधर उधर है, लेकिन एनर्जीज तो मोटी मोटी सेम है। फिर क्या दिक्कत है हमें बुद्धा रखें या कुबेर रखें, बात तो एक ही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो भी सही है, वो चीज़ है। फॉर एग्जांपल उनके एक आते हैं विंड चाइम्स आते हैं, आप देखिए ब्लू कलर के आते हैं, और उन्होंने बोला हुआ है कि आप अपनी एंट्रेंस पे लगा लीजिए और इससे आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। वो अगर आप उसका कलर थीम देखिए कि वो कलर्स ऐसे हैं कि हम उसको साउथ पे नहीं लगा सकते। अगर किसी के साउथ की या ईस्ट की एंट्रेंस है और वो यूज़ कर लिया तो वो नेगेटिव है। जय ही मैंने जब थोड़ी देर पहले बात की थी पंचतत्व की, पंचतत्व में आयुर्वेद एंड कलर्स दोनों आते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि हम कलर्स यूज ऐसे करते हैं कि जैसे आप कहें नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ है जल, ऊपर आपके क्या है, आसमान है, नीला रंग है। हाँ जी। जल बरसता है, जल से क्या होता है, ग्रीनरी आती है। तो आपका नेक्स्ट जोन जो है ईस्ट है, ग्रीनरी आती है। तो उस बीच में हम वो कलर्स यूज कर सकते हैं, ब्लू एंड ग्रीन एंड ब्राउन। नॉर्थ से ईस्ट के बीच में आप ब्लू से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन ग्रीन एंड ब्राउन ईस्ट में आप यूज कर सकते हैं, दीवारों के ऊपर पेंट करने के लिए। पेंट करने के लिए अगर आप कर्टेन्स यूज कर रहे हैं वहाँ पे, आप वो यूज कर सकते हैं। आपके जैसे मैट्स वगैरह यूज हो या कोई भी चीज़ ऐसी हुई, सोफा हो गया, तो आप ग्रीन और ब्राउन का कॉम्बिनेशन। पर जहाँ पे आपने वो बात की एनर्जीज की, अगर वो मैं ब्लू कलर साउथ में लगा दूँ, ब्लू है वाटर और साउथ है अग्नि, अग्नि के ऊपर अगर आप पानी डाल देंगे तो फिर वो चीज नहीं काम करेगी। तो हम पंचतत्व के हिसाब से काम करते हैं, तो वो एनर्जी उसी हिसाब से सोच के तभी वो चीज यूज की जाती है। ऐसे ही एट टाइम्स हमें चीजें हटानी पड़ जाती है जब हम रेमेडी देते हैं या कुछ करते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जैसे किचन की बात है, बहुत सारे लोगों के घर में ना पेमेंट स्टक की आती है कि पेमेंट जो है हमारी नहीं हो रही है, सामने वाला पेमेंट नहीं दे रहा है। टिपिकल बिजनेसमैन के लिए ये समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। फाइनेंशियल इश्यूज है, मतलब टिकता ही नहीं है पैसा घर में। तो मतलब इधर से आता है और इधर से चला जाता है, हम कुछ सेव नहीं कर पाते हैं, और मतलब ना बच्चों के लिए वो प्रॉपर हम लोग कुछ खर्च कर पाते हैं। तो देखा गया नॉर्मली क्या होता है, उस जगह पे, साउथ की जगह पे उन लोगों ने किचन बनाई होती है ये सोच के कि साउथ में तो किचन बहुत अच्छी है, बट ब्लैक स्लैब यूज कर देते हैं। अच्छा। या फिर कबर्ड जहाँ पे ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन के यूज कर दें, तो वो एक पानी वाला रंग जो है आपने अग्नि की दिशा में लगा दिया, तो वो तो फिर वैसे ही हो जाएगा। तो वो सारा पानी आपने अग्नि के ऊपर आग बुझाने का काम कर दिया, तो आग बुझा दी तो आपका पैसा भी नहीं होगा, क्योंकि साउथ है, साउथ ही जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ भी आपकी डील फाइनलाइज होती है, वो भी तो आपकी वो नहीं होगी। सिमिलर चीज वहाँ पेमेंट्स के साथ साथ वहाँ पे मैरिजेस के केस का भी है। साउथ ईस्ट एक ऐसा जोन है, शुक्र का जोन है, वीनस का जोन है, वहाँ पे किसी के शादी नहीं हो रही थी, बहुत सारे मतलब वो लास्ट मिनट जो है आपके लो मैरिज प्रपोजल आती थी, पसंद हो जाता था सब कुछ, बट वो डील फाइनलाइज कह लो या मैरिज फाइनलाइज हो लो, किसी भी चीज़ की डील भी हो या मैरिज भी हो, वो यस होते होते न हो जाती थी, और एग्जैक्टली उस ब्लैक कलर की वजह से। एंड द मोमेंट उसके ऊपर हमने वो वॉलपेपर एक आता है वाटर प्रूफ वाला आता है, फायर प्रूफ किचन में, वो यूज किया,
और वो चीज़ सॉल्व हो गई। या आप Okay. खाली बर्नर के नीचे एक स्टोन आता है ग्रीन कलर का, आप वो लगा दो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ बर्नर के नीचे आप बर्नर, कलर चेंज कर दीजिए हाँ, बस। बर्नर के नीचे आप Appropriate कलर colours. चेंज कर रहे हो, या फिर खाली एक स्टोन आता है ग्रीन बरोदा स्टोन हाँ बोलते जी, हैं ग्रीन उसे। कलर का हाँ, स्टोन तो आता आप वो है, बर्नर के नीचे आप कर दो, सिर्फ उतना सी। सिर्फ उतना सा, ओके, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको विद इन 10 डेज आपको दोबारा से वो चीज़ें आनी, आपकी डील्स दोबारा आएंगी, आपके प्रपोजल्स जो अच्छा। नहीं हो रहे थे तो वो कोई ना कोई लिंक बन जाता है, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये ऐसे तो ही बहुत अच्छी, जैसे आपने बोला तो मुझे ये कनेक्ट हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि टिपिकली ये देखा गया है जो रेंटेड हाउस होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक टिपिकल वास्तु की रेमेडी जो होती है वो कहती है या तो कुछ तोड़ लो या ये हटा दो, ये चीज़ें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस करना, रादर बहुत सारे पेंटिंग के चेंजेस करना या बहुत सारे इस तरीके के चेंजेस करना रेंटेड हाउस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अपने हाउस में डिफ़िकल्ट होता है, बट रेंटेड हाउस में तो पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि फिर लैंडलॉर्ड की समस्या है और तमाम चीज़ें। तो अब जैसे आपने बताया कि सिर्फ एक पत्थर रख दिया या कलर चेंज कर दिया, स्लैब का वॉलपेपर लगा दिया, तो ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज हैं, और इनफैक्ट वास्तु में अब तोड़ फोड़ की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, आप बेसिकली सिर्फ एक चीज़ देखिए कि आपके नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक चीज़ की रेमेडी आपके ओनर भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़े टाइम बाद जब ओनर ही उस घर में आएंगे या कोई भी आएगा, वो सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स उसी को ही मिलने वाले हैं। ओके, तो मतलब अगर बाई चांस वो मना भी करते हैं कि नहीं नहीं करना, तो वी कैन डू ऑल दीज टाइप्स ऑफ रेमेडी। जैसे मैंने बोला, स्टोन नीचे रख दिया जाए, या फिर वॉशरूम के आसपास हम टेप लगा देते हैं ताकि वो नेगेटिव एनर्जी, तो जब आप शिफ्ट करें आप उसको रिमूव कर सकते हैं, तो उसको लैंडलॉर्ड को पता भी नहीं चलेगा, आपकी प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व होगी। यहाँ पे एक और चीज़ बोलूँगी कि लोग डरते हैं कि नहीं, जब हम अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना हम तभी करेंगे। हाँ, तो वो एक चीज़ है कि आप अपने घर में जाएंगे ही तब जब आप अपनी नेगेटिविटी को ब्लॉक करेंगे। राइट, जब तक नेगेटिविटी नहीं ब्लॉक करोगे तब तक आप पॉजिटिव वाली वो स्पीड ब्रेकर तो हटाने पड़ेंगे रास्ते से, तो तभी तो आप आगे जाएंगे। ओके, अभी मतलब ये भी आपने जो अभी बात की तो मेरे को एक अच्छा लगा, मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स अभी आए और उन्होंने खुद का लिया घर, बट वो कह रहे हैं कि नहीं हमें रेंट पे देना, बट हम उनको वास्तु करा के देंगे। तो मतलब अच्छा। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी सुन के कि कई लोग ऐसे भी हैं कि नहीं नहीं, अगर हम अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं चाहते, हम सामने वाले के लिए भी नहीं चाहते, जो आए खुशी खुशी रहे, ना वो तंग हो ना हम लोग तंग हो जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आई। अब कई ऐसे भी हैं जिनको मैंने बोला कि ये रेमेडी है, और बहुत सिंपल रेमेडीज थी, कर्टन चेंज करने की थी या सोफे पे कवर्स, तो वो टाइम नहीं मिला उनको, वो कह नहीं ले लेंगे वो चीज़ जो है ना अवॉइड करते रहे। घर पे और खर्चे होते हैं, किसी का शॉपिंग हो रही है, कोई मैरिज आ रही है, बट वो मिनिमम अमाउंट का जो कर्टेन का है वो नहीं हुई, एंड वो सिवियरली आफ्टर 1 ईयर हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो गए उस घर में। अच्छा, अच्छा। अब एक चीज़ जब स्टार्ट हो जाती है, अब हेल्थ एक बार गई तो दोबारा तो आती नहीं है जी, वो जो इम्यून सिस्टम है वो तो वीक हो गया। अब आप कहो कि आप बैक वापस उसी हमें जगह पे पहुंचा दो जहाँ हम पहले थे, वो नहीं। तो इसीलिए प्रिकॉशन लेके चलो, ये रेमेडी टाइमली करो, तो आई थिंक इट इज़ बेस्ट। ओनर को भी ये समझना चाहिए और रेंटेड वालों को भी कि अच्छा है हम दोनों के लिए। ओके, हम एक बार फिर से आपकी वो जादू की छड़ी पे आते हैं। आई थिंक आपने प्रॉमिस किया था शुरू में कि आप दिखाएंगे, तो इसका आप थोड़ा कमाल दिखाइए कि ये क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। हमने एनर्जीज के बारे में तो समझ लिया जी। अब एक बार इसको भी देखते हैं कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जी, ये मेरे पास 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं तीनों के बारे में आपको बताती हूँ। ये चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसको सबके पास होती है। ये तो आप अपने फ़ोन पे भी, आप अगर मोबाइल कंपास ले आए तो एक कंपास है। तो नॉर्मली क्या होता है, लोग घर खरीदने जाते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं पता कि हमें ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम इसको यस करें नहीं, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप किसी को नहीं कह सकते कि हाँ कि ये यस करो या नो। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं, अगर आपके पास कंपास है या आपके फ़ोन में भी या कंपास का ऐप है, तो आप अपने हैंड पे स्ट्रेट रखो और उससे चेक कर सकते हो घर के सेंटर में खड़े होके कि बाहर जाते वक्त आपके क्या नंबर आ रहा है, और अंदर देखते हुए कोशिश करो कि नॉर्थ और ईस्ट जहाँ आपको कंपास में दिख रहा है वहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट किचन नहीं हो, और बाहर देखते हुए साउथ वेस्ट ना हो, क्योंकि वो थोड़े से डेंजरस वाली चीज़ होती है। और एक इंसान अगर आप
घर ले रहा है, इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, लेने के बाद उसको ये चीज़ पता चले कि ये घर में ये प्रॉब्लम है, तो वो जो है नहीं लेता। वॉशरूम तो टाइम्स ये होता है कि बंदा होता है ना, आजकल 3 to 4 वॉशरूम्स हर घर में होते हैं, तो एक अगर जो है डिमोलिश पे कर दे तो फर्क नहीं पड़ता, वो चल जाता है। और अगर ऐसा चांस है कि घर में डिमोलिश नहीं कर सकते तो वो घर अवॉइड करना चाहिए। तो ये उसके लिए थोड़ा सा यूजफुल है कि घर चेक करना है कि मुझे लेना है नहीं, ये और ये जो है हमारे वाइट रोड से ये एनर्जी चेक करने के लिए है। इसमें हम एनर्जी ऑब्जेक्ट्स की भी चेक कर सकते हैं कि आपके उस पर्टिकुलर जगह पे वो नेगेटिव हो रहा है, आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है, तो हम इसको अपने हैंड्स पे रख के इसको इंट्यूशन दे के, अपना इंटेंशन दे के, तो वैसे घुमाने के लिए करते हैं, तो वो पता चलता है कि ये सही है कि नहीं है। तो आप ये देखा, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इट मीन्स आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यस है, आपने जो क्वेश्चन पूछा अगर वो एंटी पूछ रहा है तो वो नो है। एट टाइम्स इसको बैठे बैठे अगर आप यूज कर लेंगे और सामने वाले के मन में कुछ हो रहा है तो वो भी आ जाता है। अच्छा, तो वो सब चीजें भी हैं, ये बेस्ट होता है इसको। तो अभी आपने जो हिलाया किस डायरेक्शन में था? ये वाला आपने अभी ये एक्चुअली इसको घुमाया था? हाँ, ये जब मैं अभी घुमा रही थी तो ये पॉजिटिव आ रहा है अभी। अच्छा, ये पॉजिटिव तो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पॉजिटिव चल रहा है, पॉडकास्ट पॉजिटिव चल रहा है और एनर्जी अभी अच्छी है, बातचीत अच्छी चल रही है हमारी। तो इस टाइप से ये है। अगर मैं कोई ऐसे पर्सन के पास भी ले जाऊंगी ना कि अभी कोई गाली दे रहा होगा या कुछ, तो ये अपने आप नेगेटिव हो जाए। तो ये चीज, तो इसका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं आप घर में इसको? क्योंकि जब बहुत सारे सिनेरियो हैं, जैसे घर खाली है, सिर्फ बनना ही है, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, या ये बना हुआ घर है उसके अंदर आप चेक करने के लिए कैसे आप इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? मैंने बताया कि दोनों में यूज होता है। सबसे पहले तो लैंड में इजीली बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। अच्छा। क्योंकि आप लैंड खरीद रहे हो, उसके ऊपर क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री कर रहे हैं कंस्ट्रक्ट या घर, तो एट टाइम्स इसको चेक करने से पता चलता है वो लैंड पॉजिटिव है कि नहीं है। आपको जिस बिजनेस के लिए आप वो खोल रहे हो, आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट गेन कराएगी कि नहीं कराएगी, तो उस सब की। कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने ऐसे चेक किया तो बहुत नेगेटिव आया है, और करते करते चलो एक जगह पे आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे गए तो फुल एरिया पे उसमें नेगेटिव ही आ रहा था। फिर एक पर्टिकुलर एरिया पे आके तो बहुत ज़बरदस्त घूमा, अभी जो आपने देखा उससे तो 10 टाइम्स ज़्यादा घूम रहा था। तो फिर हमने वो चीज़ करवाई, हमने कहा ये पोर्शन को आप ज़रा खोद दोगे, थोड़ा लेके आए, वहाँ माली वगैरह पास थे, देखा तो वहाँ पे नीचे जो है किसी ने कुछ एनिमल को वो डिग किया हुआ था, गाड़ के रखा हुआ था, तो वो उसकी एनर्जी वहाँ पे थी। तो वो अगर उसके ऊपर बन जाती तो वो एक जो निकलती है ना एनर्जीज, जब ऐसे आप किसी को वो करो भरी, तो वो उस पर इफेक्ट करती जाती है। ओके। तो बाकी तो ये तो लैंड का केस है। जब आप फ्लैट का केस में देखें, उसमें भी आप ऐसे चेक करें कि आपकी प्लेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कई बार गलत हो जाती है। आप चेक कर सकते हो कि ये मैंने चीज़ यहाँ पे सही रखी नहीं रखी। पंच तत्व के हिसाब से तो सबसे पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा आ रहा है कि आप, कई बार लोग होते हैं ना कि इतने सारे कि गिफ्ट मिला, लाया और कहीं पे भी रख दिया, तो ऐसे आइडल्स भी कई बार रख दिए, कई बार कोई सीनरी रख दी, तो ऐसे जो है उससे। तो क्या ये खुद से भी कर सकते हैं लोग? ये बाजार में मिलता होगा, इसे खरीद के लाएं और खुद डे टू डे लाइफ में यूज किया जा सकता है? जो वायर रॉड है वो कम मिलता है। वो स्पेसिफिकली जो कोर्स करते हैं उनको पता है कैसे यूज करना है। हमारे भी टेस्ट होते थे, जब हमने किया तो हम लोग ठीक से यूज कर पाए, तभी ऐसे उस हिसाब से हमें मिलते हैं। अच्छा। तो वही जब हमने आगे केस स्टडी में यूज किए अपने, उसके इफेक्ट्स अच्छे आए। ये तो वैसा भी मुझे याद आ रहा है, जैसे कई बार वीडियोस में दिखाते हैं लोग हाथ पे नारियल रख के पानी ढूंढते हैं, तो क्या इससे भी वो सब काम हो जाता है? क्योंकि ये भी उसी तरीके का वो एक्चुअली पेंडुलम का एक तरह से काम है वो। अगर आप इसके नीचे अगर आप एक कोकोनट भी बांध देंगे ना, एक बड़ी सी थ्रेड लेके कोकोनट बांधेंगे, और आपको इंटेंशन अपनी पॉजिटिव ही रखनी है और फिर क्वेश्चन पूछना है, फिर आपको एनर्जी, अगर चलते चलते कोई आसपास कुछ बोल रहा है तो वो एक एनर्जी से आसपास बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपका जो जवाब है जो आप चाह रहे हो पूछना, वो उसका रिजल्ट वैसे नहीं मिलता। अच्छा। इसलिए जो प्रॉपर मेडिटेट करके क्वेश्चन पूछ के तो उसके लिए बेनिफिट होता है ज़्यादा। ओके, ऑलराइट।
और एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपने अभी ये पूछी कि ये एनर्जीज वाली बात जो जी। पूछी, जब आप एनर्जीज चेक कर रहे होते हो तो माइंड तो पॉजिटिव एकदम से रखना होता कोई भी ऐसे, बट जब हम कंपास से भी ये कर रहे होते हैं चेक अपनी डिग्रीज, तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, चाहे आप इससे कर रहे हो, फोन से अपना कर रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन के पास तो आजकल मोबाइल है, कोई हाँ। आपके साथ घर देखने गया, 3-4 लोग गए हैं, सबके पास मोबाइल होता सबके है, पास तो वो मोबाइल है। मैग्नेटिक फील्ड्स जब आसपास होती है तो वो डिग्री वेरी कर देती है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप जो डायरेक्शन देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं उस घर की है, वो एग्जैक्टली वो है नहीं है, क्योंकि उसके काम मोबाइल के भी रेडिएशन आ रही है, दूसरे के भी आ रही है, तो वो ध्यान से बहुत Okay. चेक करनी होती है, एनर्जी जो है उस घर की रिफ्लेक्ट करेंगे सब कुछ। तो अब कुछ और छोटी छोटी रेमेडीज पे आते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आपने अपने पीछे अपनी केस स्टडीज में भी जैसे जिक्र किया कि लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, आपने वास्तु से सही करी, या ब्रेन रिलेटेड परेशानियां हो गई, तो इस तरीके से और क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो वास्तु बहुत आराम से सही कर सकता है? बहुत सारी है, बहुत वैरायटी है जी। तो जैसे मैंने एक ब्रेन से रिलेटेड बताया, तो अगर हम चाहता ही नहीं कोई भी कि ब्रेन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, तो नॉर्थ ईस्ट को तो सबसे पहले क्लटर फ्री वो तो रखना ही है। तो उसके साथ साथ जो एक थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, वो हमारा सारा हेल्थ का जोन है, उसको बहुत अच्छा साफ सुथरा रखेंगे तो हमारे ना घर में वो नेगेटिविटी आएगी नहीं हेल्थ के लिए। और वहाँ पे रेड कलर अवॉइड करना होता है, क्योंकि एक तरह से वो जल की जगह है, नॉर्थ अच्छा। की दिशा हो गई, नॉर्थ कहाँ होता है, एक तरह से नॉर्थ हम ऊपर ही पॉइंट करते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। जल है, आसमान का कलर, तो वहाँ पे आपने आग ले आए, अगर रेड कलर्स ले आए वहाँ पे, तो आपके हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएगी, बीपी के केसेस हो जाएंगे, शुगर के केसेस हो जाएंगे। और वो डिस्टर्ब हुआ तो आपके बाकी घर में भी कोई ना कोई ऐसा जोन डिस्टर्ब होगा जिससे मैच करते हुए आपको प्रॉब्लम हो जाए। ओके। वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि किसी ने रेड कलर के कर्टन्स टांग दिए एक केस में, और साथ ही साथ उनका आरओ गलत जगह पे रखा हुआ था, एक नेगेटिव जोन में। अच्छा। आरओ के आसपास किचन में डेकोरेट किया हुआ था छोटा सा आर्टिफिशियल प्लांट, और उस पे जो बीड्स होते हैं, जो नीचे पत्थर पेबल्स लगे होते हैं, जी जी। तो उनके घर में एक्वेरियम था, एक्वेरियम उनका खाली हो गया और उन्होंने बीड्स निकाल के वो डेकोरेट कर दिया, उन्होंने कहा यूज हो जाएगा। उस पर्सन के क्या हुआ कि किडनी स्टोन्स हो गए। एक तरह से उन्होंने अपना हेल्थ का जोन डिस्टर्ब किया, रेड कलर ले आए, एक तरफ उनका आरओ गलत जगह पे लगा हुआ था नेगेटिव जोन में, और साथ में पत्थर रखे हुए थे छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें कनेक्ट हुई और उस पर्सन के किडनी स्टोन्स निकले। तो ऐसे जो है बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो होते हैं। कई लोगों का ये चीज़ होता है कि एक बारी सीवियर पेन में कोई आया कि दर्द ठीक नहीं हो रहा है, 6 months हो गए हैं, तो मेरे एक फ्रेंड के आगे जानने वाले थे, तो मुझे उनके घर की थोड़ी पोजीशनिंग पता थी कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो मैंने उनको से बोला कि आपका एक जो बॉक्स बेड बाहर रखा है उसको आप वहाँ से शिफ्ट कर दो, 1 इंच थोड़ा सा लेफ्ट में कर दो या राइट में, जहाँ भी आपको स्पेस मिलती है। तो घर जाके उनके बेटे ने वो चीज़ की, एंड इमिडिएटली विद इन मिनट जो उनकी पेन 6-7 months से थी वो गायब हो गई। अच्छा। वो हेल्थ की ऐसी इश्यू थी क्योंकि वो मर्म स्थान पे आया था। तो मर्म स्थान हमने अभी डिस्कस किए थे जब हमने ब्रह्मा जी की स्टोरी की थी, वो कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे असुर बैठ गए थे जी जी। और देव जो है बैठ गए, तो वो नेगेटिव पॉइंट्स पे बैठ गए। तो वैसे ही जब किसी के ऊपर आप बैठोगे तो वो आपको तंग तो करेगा, तो वैसे ही वो चीज़ तंग हुई, उनका वो शोल्डर एरिया पूरा 6-7 months से ही कुड नॉट मूव हिज शोल्डर। ओके। तो जैसे ही वो किया तो अच्छा, आपने एक्वेरियम का जिक्र किया, एक्वेरियम से बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आई। एक्वेरियम को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जैसे अगेन हम फेंग शुई की बात कर रहे थे, तो फेंग शुई में तो मछलियों को पालना बहुत अच्छा माना जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे पंडित लोग हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, मछली को बांध के मत रखो, बट एक्वेरियम को अदरवाइज भी अच्छा मानते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, ये बहुत अच्छा है, आपके घर की परेशानियां मछली ले लेगी। इसके अराउंड बहुत कन्फ्यूजन है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है?
एक्वेरियम रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? उस पे भी आते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको अगर कोई बांध के रखेगा एक बॉक्स में या किसी चीज में तो आपको कैसा लगेगा? वो ठीक है, लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, मछली को तो जगह ही उतनी चाहिए होती। बड़ा सा एक एक्वेरियम रखा है, वो उतनी जगह में, समुद्र में भी वो उतनी ही जगह में रहती है। आज भी हम देखा जाए तो 4 कमरों के मकान में रहते हैं। अगर मुझे राजमहल में भी छोड़ दिया जाए, जंगल में भी छोड़ दिया जाए, तो मैं रहूंगा तो 4 कमरे के मकान में ही, या एक कमरे में ही सोऊंगा 6 फीट की जगह में। तो उससे क्या फर्क पड़ा? आपकी स्पेस तो मेरी 6x6 की है या 12x12 की है। वो स्पेस आपकी वो लिमिट भी हो गई। और आप वहाँ पे आप घूम रहे हैं, आप खा भी रहे हैं और आप अपनी डिस्पोजल एक्टिविटी भी वहीं कर रहे हैं, सब कुछ वहीं कर रहे हैं। जो माइंड में चल रहा है वो सोचा वहीं पे, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सही बात है कि आपको खाना खिलाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप बाहर जाओ, लेक्स में जाओ, रिवर वहां डाल के आओ, वो कोई बात नहीं। और आपने उनको बांध के रखा, लेक्स और रिवर्स में तो मछलियां बची नहीं ना, वो तो हमने सब खत्म कर दी। लेक्स और रिवर्स तो इतनी पोल्यूटेड है, वहाँ मछलियां तो वो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स में जाइए, यमुना जी तक में मछलियां नहीं बची। तो लोग तो इसीलिए एक्वेरियम रखते हैं। इसीलिए रखते तो हैं, बट ये जो हो रहा है वो भी तो इंसान ही कर रहा है ना। बिल्कुल कर रहे हैं, वो भी तो इंसान ही कर रहा है ना। अब दोनों में से आप ये आप सोचें कि वो तो गंदा करने दो, हम अपनी गिनी चुनी लाके उसको खिला देंगे, तो वो भी तो आपके घर के अंदर हो। और अगर वो बाई चांस एक्चुअली पॉजिटिव जोन में रखी जाए तो प्रॉब्लम करती है। हम सजेस्ट करते हैं कि वैसे तो हम कहते हैं अवॉइड करो, कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा प्रोसेस उसका सोचने का, घूमने का लिमिटेड है। और डिस्पोजेबल भी उसी जगह पे है, उसकी डिस्पोजल उसकी उसी जगह पे हो रही है। तो एक जोन है ESE, जिसे हम कहते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है। वहां पे आप रख दोगे, वो एक चर्निंग का जोन माना जाता है। अगर आप एक एक्वेरियम देखो, उसमें मोटर चल रही है, तो वो पानी घुमा रही है पूरा, तो इधर उधर मूवमेंट भी उसका हो रहा है, डिस्पोजेबल भी हो रही है, तो चर्निंग भी हो रही है, तो उसको भी रिलैक्स कर रही है। तो हम ESE में सजेस्ट कर देते हैं कि अगर किसी को रिमूव नहीं करना तो ये वाला जोन आप चूज कर लो अपने घर में। बच्चों की हेल्थ और बच्चों की स्टडी, ये 2 पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे बहुत मदर्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा चिंता करती है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि बच्चों की हेल्थ कैसे अच्छी रखी जाए और बच्चों की स्टडी के लिए क्या उपाय किए जाएं। जैसे आपने कहा बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए तो बहुत सारे जोन्स रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। एंड वास्तव में 16 जोन्स होते हैं। तो 16 जोन्स के हिसाब से सबसे पहले जो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट, जो कि माइंड की दिशा है। पहले बच्चे का माइंड सबसे पहले सेटल होना चाहिए, तो वो क्लटर फ्री और सुंदर वाली जगह ही बनानी है हमें नॉर्थ ईस्ट में। वहाँ डस्टबिन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि डस्टबिन का काम क्या है कि वहाँ पे जो डाला फिर थोड़ी देर में उठा के हमने बाहर फेंक दिया। तो नॉर्थ ईस्ट को हम साफ, वैसे ही वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा आपके बच्चों के माइंड पे। उनका माइंड जब तक जो है ना स्टेबल नहीं होगा कि हाँ मेरे को जगह चाहिए, पॉजिटिव स्पेस चाहिए माइंड में, तब तक वो आगे अपना नया सब्जेक्ट नहीं स्टडी कर सकते। फिर उसके साथ साथ आता है, उसके साथ ही है नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन है। जैसे मैंने कहा कि हम पंचतत्व में मानते हैं, तो हम अपने कलर्स बैलेंस करेंगे। वहाँ पे रेड कलर नहीं होगा, वहाँ पे येलो कलर भी हम अवॉइड करते हैं। पर बच्चों के लिए येलो कलर नहीं है, बट अदरवाइज बिजनेस पर्पस के लिए हम येलो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए बेसिकली इट इज़ रेड, कि वहाँ रेड की फैमिली नहीं होनी चाहिए। रेड, ऑरेंज, पिंक, बेज हो गया, मैरून हो गया, तो ये शेड्स जो रेड की कलर होती है ना, वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज देना स्टार्ट कर देती है। ओके। स्लोली एंड स्लोली, जैसे आपके बच्चे को क्या चाहिए हम पूछते हैं, आपके बच्चे में क्या चीज़ की इशू आ रही है, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, या वो लिखता नहीं है, या मतलब उसको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके डिफरेंट जोन्स है। तो अगर जैसे कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट का जोन है, साउथ और साउथ ईस्ट के बीच का एक पोर्शन आता है। ओके। तो वहाँ पे आप उसकी अगर स्टडी टेबल लगा दोगे तो उसकी कॉन्फिडेंस है, या उसकी थोड़ी सी बुक्स ही वहाँ पे अगर रख दो, या उसकी फोटोग्राफ भी अगर आप लगा दोगे, तो मतलब वो चीज़ें पॉजिटिव इफेक्ट्स उस बच्चे में आने लग जाएंगे। और अगेन जैसे पंचतत्व के लिए बोला, साउथ की डायरेक्शन है, अग्नि की दिशा है, और वहाँ पे पानी वाले रंग नहीं आने चाहिए। वो चीज़ें ख्याल रखनी पड़ती है हमें साथ साथ। ओके। कॉन्फिडेंस के बाद हाँ उसकी एक जगह आती है साउथ वेस्ट, स्किल्स। वो आगे क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है। कोई फुटबॉल में जाना चाहता है, कोई क्रिकेट में जाना है, कोई पेंटर, तो जो उसका सामान है, कोई बॉल हो गई है या फिर उसके पेंट ब्रशेस हैं, आप साउथ वेस्ट में रख दीजिए।
तो उसकी Okay. स्किल्स ग्रो हो जाएंगी। तो साथ में अगर आप देखोगे उसको चांसेस भी बहुत मिल रहे हैं, स्कूल में सर्टिफिकेट्स भी बहुत आ रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी जगह है। उसके साथ ही एग्जैक्टली स्टडी का जोन आता है, वहाँ तो बेस्ट होता है कि अगर बच्चों की स्टडी टेबल हो, वहाँ पे अगर आप पेन स्टैंड रखें, जो बच्चों को लिखने की हैबिट नहीं है वो लिखने की हैबिट स्टार्ट हो जाएगी। पढ़ने का मन नहीं लगता, वहाँ अपने आप ही बैठेगा तो वो इजीली जो है ना लेसन्स उसके माइंड में जाएंगे। Okay. तो बहुत अच्छा इफेक्ट उसमें आता है। तो ऐसे करके 3-4 चीज़ें होती हैं, बट वो क्लाइंट को आके बतानी पड़ती है, या जो पेरेंट्स हैं उनको बतानी पड़ती है आके कि ये प्रॉब्लम है। और कई लोग ये डरते हैं कि वास्तु जो है हम बुलाएंगे तो ये सब चीज़ें कभी इधर हमारे घुमाएंगे, तो जो आप प्रॉब्लम बोलोगे एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन को जाके ठीक करना। पूरे घर को ठीक करेंगे तो आप भी डिस्टर्ब हो गए, तो जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन को छूना चाहिए। Okay. जो पूरे घर को छू देंगे तो सामने वाला कहेगा कि मेरी एक प्रॉब्लम ठीक हुई है तो दूसरी कहीं और से खड़ी हो गई है, तो एग्जैक्टली उसी को टच करेंगे। तो बच्चों के लिए ये 3-4 बहुत अच्छी जगह है। तो आप देखेंगे कि अगले जो उसका रिपोर्ट कार्ड पेटीएम आएगा, दोनों पेरेंट्स और टीचर्स खुश होंगे। ऑलराइट, ओके ओके, थैंक यू सो मच सोनल जी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपने अपना समय दिया इस पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। Thank you.